प्रकरण 91। हॉलैंड में उद्घोष। सन 1982 में गुरुदेव हॉलैंड पहुंचे। आपके जाने से पूर्व ही आपकी कृपा पात्र सन्यासी शिष्या स्वामी कृष्णकांता जी ने वहां पर आध्यात्मिक भूमिका तैयार कर ली थी और वहां के भक्त लोग गुरुदेव की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव के शिष्य लुधियाना के गोपाल जी तथा उनकी धर्म पत्नी सुलक्षणा हॉलैंड में कार्यरत थे। इसी दंपत्ति के आमंत्रण पर जुलाई 1981 में स्वामी कृष्णकांता जी हॉलैंड गई थी। हॉलैंड तथा आसपास के क्षेत्रों में उस समय समाज की स्थिति बड़ी विचित्र थी। समाज में रंग भेद और छुआछूत की प्रबलता थी। कर्मकांड तथा पुरुष वर्ग की प्रधानता थी। व्यास गद्दी पर नारी को स्वीकार नहीं किया जाता था। पंडित लोग अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए नारी को उचित स्थान देने के कट्टर विरोध में सदैव संलग्न रहते थे। उनके द्वारा यह प्रचार किया जाता था कि गायत्री और व्यास पीठ पर केवल पुरुष वर्ग का ही अधिकार है। परंतु जब गुरुदेव ने भारत से स्वामी कृष्णकांता जी को वहां भेजा तो वहां पहुंचकर आपने वेदांग पर अपने विचार दिए। आपके विचारों से प्रभावित होकर वहां के जन समुदाय ने आपको सम्मानीय स्थान प्रदान किया। जैसे ही 1982 में गुरुदेव हॉलैंड पहुंचे, आपके ऋषि तुल्य अलौकिक व्यक्तित्व और अवतरित ज्ञान से युक्त व्याख्यानों से वहां की जनता तो जैसे चमत्कृत ही हो गई। बड़े बड़े आयोजन किए जाने लगे। स्थान स्थान पर महायज्ञों के द्वारा वेद, उपनिषद, गीता, रामायण इतिहास के मुख्य तथ्यों के ऊपर लगातार कई दिन तक गुरुदेव के प्रवचन होने लगे। गीता और रामायण के सामूहिक पाठ और उस पर दिए गए प्रवचनों ने वहां पर धूम ही मचा दी। गुरुदेव ने चारों वेदों के 4 तत्वों का समन्वय रामायण के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाइयों के साथ करते हुए लोगों को बताया कि जो कुछ भी वेद में निहित है वह सारा का सारा तुलसीकृत रामायण में भी प्रतिपादित है। इससे वहां के लोगों को एक नई दिशा मिली। 1982 में ही विशेष रूप से यहां पर एक विशाल शिव महापुराण महायज्ञ का 11 दिवसीय आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुदेव ने शिव पुराण का वैदिक, दार्शनिक तथा पौराणिक तत्व और महत्व समझाया। हॉलैंड में घर घर में जन मन में नई चेतना स्फुरित होने लगी। गुरुदेव का प्रत्येक वाक्य प्रमाण के रूप में ग्रहण किया जाने लगा। शिव तत्व संबंधित इन अनूठे व्याख्यानों को संकलित कर शिव तत्व बोध नामक एक सुंदर पुस्तक भी प्रकाशित की गई। हॉलैंड के भक्तों के अतिरिक्त यहाँ श्री लक्ष्मण खेदू जी भी गुरुदेव के संपर्क में आए और बाद में सन्यासी शिष्यों की टोली में शामिल हो गए। हॉलैंड में ही हरिप्रिया जी और राकेश जी भी गुरुदेव के श्री चरणों में आए। बाद में वे भी ब्रह्मर्षि मिशन की सन्यासी मंडली में शामिल हुए। गुरुदेव प्रतिवर्ष जब भी विदेश जाते तो हॉलैंड, सूरीनाम तथा यूरोप के विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े सामूहिक कार्यक्रमों में किसी न किसी उपनिषद पर लगातार कई दिन तक प्रवचन करते। हॉलैंड का पंडित वर्ग अलग अलग विषयों पर बोलने के लिए निवेदन करता और आप उन विषयों पर जो भी व्याख्यान देते उन्हें वैसा का वैसा संकलित करके लेख या पुस्तकों के रूप में संजो लिया जाता। हॉलैंड में गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वामी कृष्णकांता जी, स्वामी ब्रह्मरता जी तथा अन्य सहयोगियों के सहयोग से मिशन के लिए एक स्थायी आश्रम की व्यवस्था भी हो गई, जिसके माध्यम से मिशन की गतिविधियां सुचारू रूप से चलने लगी। इसमें स्वामी कृष्णप्रिया जी, स्वामी चिदघनानंद जी तथा स्वामी राघवानंद जी भी समयोपयोगी सहयोग देते रहे। इसके अतिरिक्त गुरुदेव न्यूयॉर्क, कोलंबिया, जर्मनी, फ्रांस तथा ईस्ट अफ्रीका भी गए। वहां पर आप मोबासा, एल्डोरेट, करियो आदि स्थानों पर प्रचाररत रहे। वहां के निवासी आपकी भाषा न जानते हुए भी आपको बहुत प्यार करते। इस प्रकार हॉलैंड तथा उसके आसपास के देशों में गुरुदेव तथा उनके सन्यासी शिष्यों के द्वारा लगातार कई वर्षों तक वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष किया जाता रहा। आपने अपने ओजस्वी और प्रभावशाली प्रवचनों के द्वारा वैदिक सनातन धर्म की
वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए संकीर्ण मान्यताओं, कुरीतियों और रूढ़िवादी कट्टर कर्मकांडी विचारों का खंडन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों ने शुद्ध शाकाहारी और आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाया। प्रकरण 92। साम्यवाद क्या है? गुरुदेव जिस प्रकार से जगत मिथ्या के गलत प्रयोग से विचलित होते थे और उसके अर्थ का अनर्थ किए जाने पर विरोध करते थे, उसी प्रकार से आप भारत में पनप रहे मार्क्सवादी सिद्धांतों से भी वेदनाग्रस्त हो जाते थे। भारत और विदेशों में बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी इन निरर्थक और दुष्परिणाम देने वाले विचारों से जकड़े हुए मिलते और आप उन्हें समझाते। भारत में एक बार जब गुरुदेव परिव्रज्या करते हुए नागपुर पहुंचे तो वहां अपने एक शिष्य के घर ठहरे। उस शिष्य का एक मित्र एक दिन गुरुदेव के पास आया और आते ही कहने लगा, स्वामी जी, मैं साम्यवादी हूं, मैं धर्म में आस्था नहीं रखता। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, आप धर्म में विश्वास नहीं करते तो ना सही, आप जीवन में तो विश्वास रखते हैं। हां, जीवन में विश्वास करता हूं। मैं कार्ल मार्क्स के अनुसार जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा है? उसमें कौन कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? मार्क्स ने जो श्रम के साथ संपत्ति की व्यवस्था दी है वह मुझे बहुत अच्छी लगी। किस परिवार से हो? गुरुदेव ने पूछा तो वह बोला, ब्राह्मण परिवार से। हमारे यहां भारत में इतने ग्रंथ पड़े हुए हैं, उनमें से यदि कुछ खोजते तो आपको नई दिशा मिलती। क्या कभी श्रीमद् भागवत पढ़ा है? उसमें क्या है? केवल कृष्ण और गोपियों के नाचने गाने की ही तो बातें हैं। उसने कहा तो गुरुदेव बोले, यही तो मूर्खता है। यदि आप उसे पढ़े होते तो इस प्रकार की बातें ना करते। तुम यह मत समझना मैंने कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा। आजकल मैं भारत भूमि और साम्यवाद पर पुस्तक लिख रहा हूं। अपने सब ग्रंथों से केवल हमने ताली मारना सीखा है। समाज की व्यवस्था के संबंध में वे क्या कहते हैं उस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? तुम्हें एक सूत्र सुनाऊं? व्यासदेव जी कहते हैं कि हमारा सत्वाधिकार उतने पर ही होना चाहिए जितने से पेट भरता हो। उससे अधिक को जो भी अपना मानता है वह चोर है और दंड का पात्र है। गीता में कहा है, परमात्मा के द्वारा दिए हुए भोगों को जो दूसरों में बांटे बिना ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। आगे भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो लोग अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इस उपनिषद में भी त्यागपूर्ण भोग करने का ही आदेश दिया गया है। क्या इससे भी बड़ी बातें कम्युनिज्म में दिखाई देती है? आपने आगे कहा, एक बात याद रखो, ये बातें केवल मात्र पुस्तकों में ही नहीं लिखी गई है, अपितु प्राचीन भारत में वैदिक सनातन संस्कृति में हमें इस व्यवस्था के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उस समय मनुष्य अपने प्रयोगाधिकार को समझता था, अपने सत्वाधिकार की सीमा को भी जानता था। वह अपने प्रयत्न का परिणाम अकेले भोगने में नहीं अपितु लोकहित के समर्पण में करता था। अपनी शक्ति सामर्थ्य के सदुपयोग से ईश्वरीय विधानानुसार जो कुछ भी उसे प्राप्त होता था उसे बांटकर प्रसाद रूप में ग्रहण करने की व्यवस्था थी। उसे यज्ञ कहा जाता था। आदान प्रदान की व्यवस्था ही यज्ञ में जीवन कहलाती थी। किसी भी वस्तु के ऊपर अपना सत्वाधिकार न मानते हुए उस पर प्रयोगाधिकार मानना यह अध्यात्मवाद का मूल मंत्र है। उपनिषद, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत और भारतीय संस्कृति का आधार अध्यात्मवाद है। आत्मा व परमात्मा की सत्ता को मानते हुए इस बात को स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और इनसे निर्मित सारा जगत हमारा निर्माण किया हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनको बनाने में सक्षम नहीं है। हम तो केवल मात्र इनका सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए संसार की किसी भी वस्तु पर हमारा सत्वाधिकार नहीं है। दुनिया में यदि सही में
इस आध्यात्मिक जीवन पद्धति का प्रयोग किया गया होता तो आज मनुष्य जाति के लिए न तो समाजवाद की और न ही साम्यवाद की कोई आवश्यकता होती। ये जितने वाद हैं मनुष्य को शांति नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब के पीछे ज्ञान की कमी है। मेरी राय है कि साम्यवाद का जन्म पूंजीवाद के विरोध में हुआ और व्यक्तिवाद ने समाजवाद को जन्म दिया। ये चारों वाद एक ही पिता के पुत्र हैं। इनका मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान से ही व्यक्तिवाद और पूंजीवाद पैदा हुए हैं, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति में सत्वाधिकार या स्वामित्व का अभिमानजन्य भाव पैदा होता है और संग्रह की वृत्ति तथा लोभ बढ़ता जाता है। मैं और मेरी की संकीर्ण भावना से व्यक्ति बांटकर नहीं खा सकता। साम्यवाद हो या समाजवाद, सबकी दृष्टि एक ही जगह है। एक कहता है मेरा है, दूसरा कहता है नहीं सबका है। एक कहता है मैंने बनाया है, मैं अकेला भोगूंगा, दूसरा कहता है हम सब मिलकर भोगेंगे। लक्ष्य दोनों का एक ही है, भोगना। इसलिए ये चारों वाद अविद्या और अज्ञान की संतान है। यदि इनसे ऊपर उठकर जीवन की सही दिशा प्राप्त करनी हो तो उसके लिए अध्यात्मवाद है। आपने यह भी कहा, कम्युनिज्म का लक्ष्य केवल सत्ता तथा भोग है। कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठकर इस विचारधारा की योजना बनाई और उसके विचारों का पश्चिम में प्रचार हुआ। वह रहने वाला जर्मनी का था, लेकिन जर्मनी में उसकी विचारधारा का आदर नहीं हुआ। उसकी विचारधारा को अपनाया रूस ने, और रूस की दुर्गति आप देख ही रहे हो। ईश्वर विहीन, धर्महीन, आस्थाहीन, नैतिकता विहीन मानव समाज की क्या दुर्दशा होती है, इसको बड़ी आसानी से उन देशों में देखा जा सकता है जिन देशों में कम्युनिज्म रहा है। रूस, उत्तरी कोरिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। धर्म तथा आस्था विरोधी साम्यवादियों की जो प्रक्रिया है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। एक बार मार्क्सवाद के ऊपर गुरुदेव की संत विनोबा भावे जी से भी चर्चा हुई थी। इस चर्चा में कई विद्वानों ने भी हिस्सा लिया। गुरुदेव ने अपने विचार इस प्रकार रखे। कार्ल मार्क्स की मैंने जीवनी पढ़ी है। उसकी एक लड़की थी जो बिना दवा के मर गई थी। लड़की के इलाज के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उसने 24 वर्ष ब्रिटिश लाइब्रेरी में लगाए। वहां बैठा पढ़ता रहा, लिखता रहा और योजना बनाता रहा। उसने दास कैपिटल नामक ग्रंथ लिखकर दुनिया को दिया। उसके हृदय में तड़प तो थी, लेकिन आस्थाहीन। उसको परमात्मा में आस्था नहीं थी। उसका कहना था कि जो अमीर है उन्हें लूट लो और जो गरीब है उन्हें दे दो। जैसे एक आदमी छत पर है और दूसरा नीचे खड़ा है। गीता कहती है कि मेरा हाथ पकड़ और ऊपर आ जा, लेकिन साम्यवाद कहता है कि मैं तुम्हें खींचकर नीचे लाऊंगा। गीता ऊपर जाने की प्रेरणा देती है और साम्यवाद नीचे घसीटने की। विनोबा जी ने आपकी बात का तुरंत समर्थन किया और बोले, गीता की विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा में यही तो अंतर है। गीता कहती है आप अपने आप को प्रभु की सेवा में समर्पित करो। यदि किसी दुखिया के दुख को दूर करना चाहते हो तो उसमें बुद्धि का प्रयोग करो और प्रभु के विराट रूप को देखते हुए यदि उसके किसी अंग में कमजोरी आ गई है तो इसे दूर करने का उपाय करो। उसके लिए किसी की हत्या करने की आवश्यकता नहीं। तुम कौन होते हो अमीर को लूटकर गरीब को देने वाले? उसकी लूट खसौट की नीति का परिणाम सबके सामने है। नीचे घसीटने की प्रेरणा देने वाले मार्क्सवादी रूस की गति आप देख रहे हो कि आज दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी बना हुआ है। गुरुदेव ने अंत में कहा, देखो, जब तक व्यक्ति आस्था से युक्त नहीं होता तब तक उसमें सेवा की भावना जागृत नहीं होती। सेवा में सुमिरन के साथ परमात्मा से अपने को एक करना होता है। सेवा करते समय विश्व रूप में विराट का दर्शन होता है। जो चीज मनुष्य ने बनाई है वह अधूरी है और नष्ट हो जाती है, लेकिन जो परमात्मा ने बनाई है उसका कहीं अंत नहीं।
इसलिए परमात्मा के विराट स्वरूप को अनुभव करते हुए प्राणी मात्र की सेवा करना ही अध्यात्मवाद की कुंजी है, जो सभी प्रकार के वादों में सहायक सिद्ध होती है। कनाडा में भी जब गुरुदेव एडमंटन में वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष कर रहे थे, तो वहां पर भी वहां के एशियन टाइम्स न्यूज़पेपर के मुख्य संपादक डॉक्टर पृथ्वीराज कालिया से भी साम्यवाद के ऊपर चर्चा हुई। डॉक्टर कालिया आपके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और अपने समाचार पत्रों में आपके विचार प्रकाशित करते रहे। सन 1969 में डॉक्टर कालिया गुरुदेव को यमुनानगर में एक जनसभा में मिले थे। उस समय डॉक्टर कालिया हरियाणा यूनिवर्सिटी में हरियाणा साहित्य एकेडमी में मुख्य संपादक थे। डॉक्टर कालिया विश्वविद्यालय पुस्तक निर्माण विभाग के मुख्य संपादक भी रहे। डॉक्टर कालिया युवावस्था से ही मार्क्सवादी विचारधारा से अत्यंत प्रभावित थे। जब पहली बार वह गुरुदेव को मिले तो मार्क्सवाद के ऊपर चर्चा हुई। गुरुदेव ने एक ही बात ऐसी कही जिसे इन्होंने जीवन भर याद रखा। गुरुदेव ने कहा था, मैं मार्क्सवादी विचारधारा को मानते हुए भी नहीं मानता। मार्क्सवाद का फिजिकल एस्पेक्ट होते हुए भी वह एकांगी है। वहां अध्यात्म की पहुंच न होने से भारतीय भूमि, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए अपूर्ण और अव्यवहारिक है। रूस के समाजशास्त्री येस्की ने अ न्यू मॉडल ऑफ यूनिवर्स नामक पुस्तक में लिखा है, मनु की वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य समाज का श्रेष्ठतम संगठन है। गुण कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था से उत्तम और कोई व्यवस्था मानव समाज के लिए नहीं सोची जा सकती। यह वर्णाश्रम व्यवस्था साम्यवाद तथा पूंजीवाद दोनों के दोषों से रहित है, परंतु गुण इसमें दोनों के ही समाविष्ट है। जब तक मनु की वर्णाश्रम व्यवस्था समाज में फिर से स्थापित नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य जाति का पूर्ण उत्थान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने कर्तव्य और योग्यता के अनुसार अधिकार प्राप्ति के सिद्धांत को उचित ठहराया। आप जब एडमंटन गए तो वहां के एलिब्रेथ हिंदू सेंटर में आदर्शनिष्ठ यथार्थवाद पर कई दिन तक धारा प्रवाह व्याख्यान देते रहे। भारत के महान विद्वान डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक रिलीजन एंड साइंस में जिस विचारधारा को आपने अत्यधिक स्वीकार किया वह आइडियलिस्टिक रियलिज्म था। डॉक्टर कालिया गुरुदेव की विद्वता, आध्यात्मिक उच्च अवस्था, विलक्षण प्रज्ञा और बेजोड़ भावाभिव्यक्ति की तारतम्यता से अभिभूत थे। वह गुरुदेव की धारा प्रवाह अंग्रेजी भाषा के अधिकार से भी हतप्रभ थे और जब भी गुरुदेव एडमंटन जाते वह और सुशील कालिया गुरुदेव के सानिध्य में ही रहते और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार करते। इस प्रकार गुरुदेव बुद्धि सम्मत तर्क के द्वारा मानव मात्र के लिए अनुपयोगी सिद्धांतों का खंडन करते रहे और स्वस्थ विचारों के पोषण में लगे रहे।